वसुदेवसुतं देवं कृष्णचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। गीता साधक बंधु सादर जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमने पिछले दो श्लोकों में, आपको याद आ रहा होगा, दोनों श्लोक तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखी स्थिता। 26वां श्लोक था। और 27वां ससुरान् सुहृदं चैव सेनयोर्भयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। तो यहाँ पर इन दोनों श्लोकों का जो तात्पर्य कल आपने समझा था, उसको एक बार पुनः अपन दोहरान कर लें कि इसके बाद में प्रथानंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को और मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी उन्होंने देखा। और अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को उन्होंने देखा। किसने देखा? अर्जुन ने देखा। अब इनको देखने के बाद में क्या होता है, क्या प्रतिक्रिया होती है, अर्जुन ने क्या किया, वो आज के 28वें श्लोक में है। 28वां श्लोक है, कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत। अर्जुन वाच दृष्टमेव स्वजनम कृष्ण युत्सम समुपस्थितम। तो यहाँ पर कृपया पर्याविष्टो, कृपया का तात्पर्य है यहाँ पर कायरता से। पर्याविष्टो अत्यंत आविष्ट होकर के, पर्या अत्यंत, विष्टु आविष्टो, आविष्ट होकर के, युक्त होकर के, विषीदन, विषीदन यानी विषाद करते हुए, विषीदन इदम इस प्रकार से, ऐसा, ब्रवीत बोले। कौन बोले? अर्जुन बोले। क्या बोले? अर्जुनवाच दष्टमेव स्वजनम कृष्ण युत्स समुपस्थितन दृष्ट्वा एवं, दृष्ट्वा माने देख करके, एवं इसको देख करके, स्वजनम, स्वजनम माने कुटुंब समुदाय को, कृष्ण हे कृष्ण, युत्सम, युत्सम का मतलब युद्ध की इच्छा वाले, समुपस्थितम, यहाँ पर समुपस्थितम का मतलब आमने सामने उपस्थित हुए हैं। तो यहाँ पर जितने भी स्वजन हैं उन सबको अपने सामने उपस्थित होकर के उन्होंने देखा है। और देख करके उनको बहुत ही अत्यंत कायरता से युक्त होकर के, विषाद करते हुए उन्होंने इनको देख करके कुछ बोले हैं। क्या बोलते हैं वो अपन कल के श्लोक में करेंगे, लेकिन आज हम इसकी विवेचना करें। तो यहाँ पर जो शब्द आया है कृपया पर्याविष्टो, इससे पूर्व के श्लोक में सकौन्ते आया था। तो हम यहाँ पर सकौन्ते पर्याविष्टा, इसका भाव लेते हैं। इन पदों में सकौन्ते कहने का तात्पर्य क्या है, पहले तो ये समझें अपन। इसमें यह है कि माता कुंती ने इनको युद्ध करने के लिए संदेश भेजा था, और जिन्होंने सूरवीरता में आकर के, अर्जुन का कहना था कि मेरे साथ दो दो हाथ करने वाले कौन हैं, ऐसा मन में धारण करके आए थे अर्जुन, बहुत सूरवीरता के साथ में। लेकिन मुख्य मुख्य योद्धाओं को देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जब दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने की आज्ञा दी थी, तो वही कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायर हो जाते हैं। शुरू में जब उपस्थित हुए तो उस समय कायरता की भावना नहीं थी, लेकिन जब दोनों ओर अपने लोगों को देखा तो उनके अंदर कायरता आ जाती है। दोनों ही सेनाओं में जन्म के और विद्या के संबंधी देखने से अर्जुन के मन में ये विचार आया कि युद्ध में चाहे वो इस पक्ष के लोग हों चाहे उस पक्ष के लोग हों, नुकसान तो हमारा ही होगा, कुल तो हमारा ही नष्ट होगा, संबंधी तो हमारे मारे जाएंगे संबंधी।
ऐसा विचार आने से अर्जुन की युद्ध करने की जो प्रबल इच्छा थी वो मिट जाती है और भीतर ही भीतर कायरता का भाव आ जाता है। इस कायरता को भगवान ने आगे भी बताया है, कस्मलम हृदय दौर्बल्यम। कस्मल और हृदय दौर्बल्य शब्द से आगे आता है। अर्जुन ने कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव कहकर के भी इसको आगे स्वीकार किया है। तो अर्जुन कायरता से जो आविष्ट हुए हैं, इसमें जो शब्द आया कृपया आविष्ट, इससे ये सिद्ध होता है कि ये कायरता पहले नहीं थी बल्कि अभी आई थी। अतः ये आगंतुक दोष है, अचानक आया हुआ, और आगंतुक दोष होने से ये ठहरने वाला नहीं है। लेकिन सूरवीरता अर्जुन में स्वाभाविक थी, ये उसका स्वाभाविक गुण था, वो तो रहेगी। अत्यंत कायरता क्या है? कायरता और अत्यंत कायरता में भी अंतर है। बिना किसी कारण के निंदा, तिरस्कार, अपमान करने वाले, दुख देने वाले, बैरभाव रखने वाले, नाश करने की चेष्टा करने वाले कौन थे? दुर्योधन। और कौन थे? दुशासन। और कौन थे? शकुनी। इनको अपने सामने युद्ध करने के लिए खड़े देख करके भी उनको मारने का विचार छोड़ दिया उन्होंने। इनका विचार नहीं होना, उनका नाश करने का उद्योग नहीं करना, ये अत्यंत कायरता रूप दोष है। अपनों को देख करके यदि कायरता आती है, कायरता का दोष माना जाएगा, लेकिन वो अत्यंत कायरता है। यहाँ अर्जुन को कायरता रूप दोनों ही दोषों ने ऐसा घेर लिया, जिसमें अपने भी और दूसरे पक्ष के भी। तो अर्जुन को अर्जुन आदि का अनिष्ट चाहने वाले और समय समय पर, अर्जुन आदि का मतलब पांडवों का समूह चाहने वाले, समूल रूप से अनिष्ट चाहने वाले और समय समय पर अनिष्ट करने का उद्योग करने वाले, उन अधर्मियों पापियों पर भी अर्जुन को करुणा आ रही है, दया आ रही है। और गीता जी के पहले ही अध्याय में 35वें और 46वें श्लोक में वो क्षत्रियों के कर्तव्य रूप अपने धर्म से इस प्रकार से च्युत हो रहे हैं। कहने का मतलब वो क्षत्रिय का ये कर्तव्य नहीं है कि अधर्मी पर भी दया की जाए। तो विसीदंतन ब्रवीत, तो यहाँ पर जब वो युद्ध के परिणाम में कुटुंब की, कुल की, देश की क्या दशा होगी, इसको लेकर के विसीदंत बहुत दुखी हो रहे हैं। और उस अवस्था में वो जब ऐसा वचन बोलते हैं जिसका वर्णन हम आगे श्लोक में ले रहे हैं, तो दृष्टमेव स्वजनम कृष्ण युद्ध समुपस्थित, तो जब बोलते हैं हे कृष्ण युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित जब देखते हैं, तो अर्जुन को कृष्ण नाम से बहुत आत्मीयता थी। तो यहाँ कृष्ण जो शब्द का प्रयोग किया है, और उधर भगवान श्री कृष्ण ने उनको पार्थ बोला है, तो श्री कृष्ण के लिए दूसरा कोई संबोधन इतनी बार नहीं आया जितना कि अर्जुन ने यहाँ पर किया है। ऐसे भगवान जो है, अर्जुन को पार्थ बहुत प्यारा था, इसलिए भगवान और अर्जुन आपस की बोलचाल में कृष्ण और पार्थ का नाम ही ज़्यादा लेते थे। इस दृष्टि से संजय ने गीता के अंत में भी कृष्ण और पार्थ नाम का ही उल्लेख किया है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण है वहाँ पर पार्थ अवश्य होंगे। तो धृतराष्ट्र ने अपने संवेता युत्सव कहा था, और यहाँ पर भी अर्जुन ने क्या कहा है? युत्सम समुपस्थिताम, युत्सुम समुपस्थितम, तो ये कहा है। लेकिन दोनों ही दृष्टियों में बड़ा अंतर है। आप देखिए धृतराष्ट्र की दृष्टि में संवेता युत्सव में, इसमें क्या है, दुर्योधन आदि जो थे वो तो उन्होंने अपने पुत्र माने, युधिष्ठिर आदि पांडु के पुत्र हैं, दोनों में उन्होंने भेद माना है। तो अतः धृतराष्ट्र ने वहाँ पर मामका और पांडवा ये शब्द बोले हैं, लेकिन अर्जुन की दृष्टि में ये भेद नहीं है। अर्जुन ने यहाँ पर स्वजन कहा है, दोनों को ही स्वजन बताया है। इसमें दोनों पक्ष के लोग आ जाते हैं। तात्पर्य यह है कि धृतराष्ट्र को तो युद्ध में केवल अपने पुत्रों के मरने की आशंका से भय था और शोक है, लेकिन अर्जुन को दोनों ओर से कुटुंबियों के मरने की आशंका से शोक हो रहा है। उनको भय था, इनको शोक है। भय किसको था? धृतराष्ट्र को। और शोक किसको है? अर्जुन को। इसलिए किसी भी तरफ कोई भी मरे, लेकिन है तो हमारा ही, है तो अपना कुटुंबी,
इस प्रकार का भाव जो है वो अर्जुन के आ रहा है। अब यहाँ पर एक दृष्टवा शब्द आया है, दृष्टवामेवं स्वजनम कृष्ण युत्सम समुपस्थितम। तो दृष्टवा पद ये भी 3 बार आया, दृष्टवा तो पांडवानीकम। दूसरा आया व्यवस्थान दृष्टवाम धृतराष्ट्राम, और फिर तीसरा फिर यहाँ पर आया दृष्टमेव स्वजनम। तो इस प्रकार से इन तीनों का तात्पर्य क्या है दृष्टवा शब्द से? दुर्योधन को तो देखना है, एक ही दुर्योधन का देखना तो एक ही तरह का था, अर्थात दुर्योधन का तो युद्ध का एक ही भाव था, लेकिन अर्जुन का देखना तो 2 तरह का हुआ। पहले तो अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों को देख करके वीरता में आकर के युद्ध के लिए उठ करके खड़े हो जाते हैं, और तब स्वजनों को देख करके कायरता से आविष्ट हो जाते हैं, युद्ध में उपरत हो जाते हैं, और उसके बाद में हाथ से धनुष उनके गिर जाता है, जो कि आगे आएगा। आज बस इतना ही काफ़ी हो गया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, और अगला कल करेंगे।